और करो हरेर मंदिर मार्जना दिशो। श्रोताओं, वास्तव में उसी का हाथ हाथ है जो अपने हाथ से निरंतर भगवान की सेवा करते रहता, और वास्तव में उसी का कान कान है जो अपने कान से निरंतर भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते रहता है, भगवान की लीला कथा को सुनते रहता है। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन भगवान की संपूर्ण सेवा अपने हाथों से करते थे, राजभोग की व्यवस्था अपने हाथों से करते थे, भगवान के लिए माला अपने हाथों से बनाते थे। ये सात्विक भक्ति है, और सात्विक भक्ति से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अभी तो एक बार दुर्वासा अम्बरीश के ऊपर क्रोधित हुए और ऐसी भगवत कृपा महाराज अम्बरीश के ऊपर, चक्र सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा सबके पास गए, सभी लोगों के लोकपालों के पास गए, लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं किया। दुर्वासा भगवान की शरण में जब गए, भगवान ने कहा कि दुर्वासा, अहम भक्ता पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। भगवान बोले कि दुर्वासा, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, किसी के अधीन नहीं हूं, किसी के बस में नहीं, लेकिन मेरे सीधे साधे सरल हृदय वाले भोले भाले जो भक्त हैं, उन भक्तों ने मुझको अपने बस में करके रखा है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे, 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 हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी। यह व्रत टरत न टारे, यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान कह रहे हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे। भगवान ने ये व्रत किया कि मैं भक्तों का हूं, भक्त हमारे। बताओ, भगवान के चरणाश्रित भक्तों का पराभव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर के भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल और कोई दूसरा नहीं है। तो मनुवंश में सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित एक से एक प्रतापी राजागण हुए, महाराज अम्बरीश जो भगवान के अनन्य भक्त थे। परीक्षित बोले, सुखदेव स्वामी जी, मैं आपके मुखारविंद से भगवान की जिन जिन लीला कथा को श्रवण कर रहा हूं महाराज, भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, आप कृपा करें, भगवान की और लीला कथा का वर्णन करें। सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, भगवान का अवतार 7 कारणों को लेकर के होता है।
कि गो विप्र सुर साधूनां छंदसामपि चेश्वरा रक्षामिक्षास्तनुर्धत्ते धर्मश्चार्थस्य चैव हि। हरे नमः। देखो भगवान का अवतार 7 कारणों को लेकर के होता है। गो विप्र सुर साधु नाम, गो रक्षा के लिए, विप्र रक्षा के लिए, देव रक्षा के लिए, वेद रक्षा के लिए, संत रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए और अर्थ रक्षा के लिए। क्योंकि भगवत भक्तों ये 7 ही धर्म रूपी पंडाल के खंभे हैं। जैसे पंडाल कब तक खड़े रहता है? जब तक उसमें खंभे लगे रहते हैं। अब कहीं खंभे टूट जाए, नष्ट हो जाए तो पंडाल भी नष्ट हो जाएगा कि नहीं? तो वैसे ही गो विप्र वेद संत इनके ना रहने पर धर्म भी नष्ट हो जाएगा। तो इनकी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री राम का अवतार भी इन्हीं कारणों को लेकर के हुआ था